ये इस दुनिया का उसूल है कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। जब किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो एक के बाद एक कामयाबी उसके कदम चूमने लगती है, और जब जिंदगी लेने को उतारू होती है तो दौलत, शोहरत, रुतबा और नाम किसी को भी नहीं छोड़ती। ऐसा ही कुछ हुआ था भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के साथ। ये कहानी है क्रिकेट के किंग विराट कोहली की। वो लोग जो इनके नाम से कतराते थे, जिन्हें विराट खेल और जिंदगी से कोसों दूर छोड़ आए थे, वो खुलकर उन पर टिप्पणियां करने लगे थे। जिन्हें क्रिकेट का ABCD नहीं पता था, वो भी इस दिग्गज खिलाड़ी में गलतियां निकालते नजर आते थे। सर अभी तो यार मरवाओगे। अब आप फ्रंट फुट निकालिए। कौन सा फुट ही होगा। फ्रंट फुट खेलना किधर है? इस पे डिपेंड करता है। आप आगे तो निकालो पहले। ये इतना। लेकिन इन सबसे पहले एक वक्त था, यूं कहें एक दौर था। उस बंदे के नाम से हर गेंदबाज खौफ खाता था। फिर जिंदगी कुछ ऐसी रूठी कि किस्मत, परफॉर्मेंस और नाम पर लोग सवाल उठाने लगे। वो लोग जो कोहली कोहली के नाम जपते थे, वही लोग उसे खुलकर गालियां देने लगे। पिछले 2.5 साल कुछ ऐसे बीते जैसे उनके जीवन में अकाल पड़ गया हो। शतकों का सूखा, परफॉर्मेंस पर सवाल, कप्तानी भी छिन गई, यहाँ तक उसकी टीम में जगह पर भी सवाल उठने लगे। ऐसी कई बातों को उसने फेस किया जो सीधे तीर की तरह उसके आर पार हो रही थी। उसका मजाक बनाते हुए कई मीम्स बनाए गए, कई भद्दे कमेंट किए गए, लेकिन बंदा इस रास्ते पर भी हंसकर चलता रहा। उसके साथ केवल वो खुद था, वन वर्सेस ऑल। ये कहानी उसी किंग के कमबैक की है। कोहली को रन मशीन के नाम से भी जाना जाता था। शतकों पर शतक लगाकर कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की, जो कई बड़े खिलाड़ियों के लिए एक सपना होता है। विराट अब तक करीब 70 सेंचुरी लगा चुके थे। साल 2019, ईडन गार्डन, कोलकाता, यही वो समय था, यही वो ग्राउंड था, और यही थी वो जगह जहां आखिरी बार कोहली का बल्ला बोला था। शतक लगने के बाद पूरा स्टेडियम कोहली कोहली करके चीख रहा था। इसके बाद 2.5 साल बीत जाते हैं कोहली को अपना 71वां शतक लगाने के लिए। कोरोना जैसी भयंकर महामारी की भी वैक्सीन आ गई, लेकिन कोहली का परफॉर्मेंस नहीं आया। 2 IPL खेलने के बाद भी विराट कुछ विराट नहीं कर सके। यहाँ तक कि टीम इंडिया भी वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई। कप्तानी के बढ़ते दबाव के चलते साल के शुरुआत में T20 कप्तानी भी छिन गई, जिसके बाद विराट ने खुद तीनों फॉर्मेटों से कप्तानी छोड़ दी। यहाँ तक कि BCCI के साथ भी उनकी अनबन होने लगी थी। पूरी दुनिया BCCI और विराट के मुद्दे पर नजरें गड़ाई हुई थी। जहाँ विराट से सब कुछ छिनता हुआ नजर आ रहा था, वहीं उनकी परफॉर्मेंस भी लगातार गिरती जा रही थी। लोगों ने तो यहाँ तक सोच लिया था कि विराट के क्रिकेट करियर को समाप्त होने में बस कुछ ही समय शेष बचा है। विराट को किस खिलाड़ी से रिप्लेस किया जाएगा, लोग तो इस बात पर भी चर्चा कर रहे थे। कोई श्रेयस तो कोई सूर्य कुमार को विराट की जगह पर देखने लगा था। विराट की जगह खेलने वाले खिलाड़ियों की नाम की लिस्ट तो बहुत लंबी थी, लेकिन कमी थी तो बस उस विश्वास की जो विराट ने इतने सालों में भारतीय क्रिकेट और भारतीय लोगों के दिलों में जगाया था कि जब तक मैं हूँ उम्मीद कायम है। अब तो लगभग सभी को लगने लगा था कि अब बस विराट का कैरियर समाप्त। लेकिन किंग कहते ही उसे हैं जो हार और जीत के बीच बाजी मार कर ले जाता है। एशिया कप 2022 से पहले जहां उसके टीम में होने पर सवाल था, कुछ जानकारों का तो कहना था कि टीम इंडिया की हार की वजह यही बनेगा। वहीं दूसरी तरफ कप्तान और टीम मैनेजमेंट को अब भी उस पर भरोसा था। यह सभी होने के बाद अब कहानी में एक बार फिर एंट्री होती है क्रिकेट किंग की। जहां एशिया कप में खेलने पर सवाल उठ रहे थे, वहीं एशिया कप के लास्ट तक उसने सबको अपने बल्ले से जवाब दे दिया था। एशिया कप के पहले मैच का शानदार आगाज और लास्ट मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ एक शतकीय पारी के साथ समाप्त किया, और फिर विराट का बल्ला नहीं रुका। कई मैच में धुआंधार परफॉर्मेंस करते हुए सबके मुंह पर ताला लगा दिया। फिर आया T20 वर्ल्ड कप, जिसके पहले ही मैच में उसने साबित कर दिया कि क्रिकेट की दुनिया का किंग उसे क्यों कहा जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ उसकी वो पारी अब तक की सबसे शानदार पारी है।
और वो मैच भी उसी की दम पर भारतीय टीम ने शानदार तरीके से अपने नाम किया था। उस दिन विराट कोहली ने अपने नाम की तरह विराट पारी खेलकर करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया था। इस T20 वर्ल्ड कप में भारतीय ही नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल खिलाड़ियों की अगर बात करें तो सबसे शानदार प्रदर्शन विराट कोहली का रहा है। वक्त फिर पलटा और लोगों की गालियां कब तालियों में बदल गईं पता ही नहीं चला। अगर आप भी विराट कोहली को पसंद करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सीख मिले कि जीवन में धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं। जय हिंद।